इसी दिव्य वातावरण में भगवान शिव माता पार्वती को वेदों का गहन ज्ञान सुना रहे थे। सृष्टि का रहस्य। पार्वती ध्यान से सुन रही थीं, परंतु एक क्षण, बस एक क्षण के लिए उनका मन किसी दूर की लहर में खो गया। शिव की आंखों ने यह देख लिया। उनका शांत चेहरा गंभीर हो गया। देवी, शिव का स्वर गूंजा, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब मन अचल हो। तुम्हारा मन भटका है, और यह उस सत्य का अनादर है जिसे बताने में युगों की साधना लगी है। पार्वती ने सिर झुका लिया। इतर प्रेम था, पर साथ ही सख्त अनुशासन भी। क्रोध के आवेग में उन्होंने कहा, तुम पृथ्वी पर जन्म लो, एक साधारण जीवन जियो, संघर्ष देखो, कठिनाई देखो, तभी एकाग्रता और धैर्य का मूल्य समझ पाओगी। उनके शब्द अमोघ थे। क्षण भर में पार्वती अदृश्य होकर धरती पर अवतरित हो गईं। घर में एक दिव्य प्रकाश उतरा, और वहां एक नवजात कन्या रो रही थी। वे चौंक गए, पर उसका रूप देखते ही प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उसे अपनी पुत्री मानकर पाला, और वही नाम दिया, पार्वती। जैसे जैसे वो बड़ी हुई गांव वाले कहते, इस लड़की में कुछ दिव्यता है। जाल बुनती, नाव चलाना सीखती और अपने पिता की मदद करती। साहस, शालीनता और सौंदर्य वो सब में सर्वोत्तम थी। शिव का क्रोध कुछ समय बाद शांत हुआ। जब उन्होंने अपने पास देखा तो पार्वती नहीं थी। कैलाश जैसे सूना हो गया। गुफाओं में नंदी की पुकार गूंजती, महादेव धैर्य रखिए। नंदी से ये देखा नहीं गया। उन्होंने सोचा, अपने स्वामी का दुख मिटाना ही मेरा धर्म है। नंदी ने एक विशाल शार्क का रूप लिया। वो समुद्र में कूद गया और ऐसा आतंक मचाया कि नावें टूटने लगीं, जाल फटने लगे और मछली पकड़ने वालों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई। गांव में भय फैल गया। मुखिया ने सभा बुलाकर घोषणा की, जो उस राक्षसी मछली को पकड़ेगा, मैं अपनी बेटी पार्वती का हाथ उसी को दूंगा। वही हमारा रक्षक होगा, वही हमारा दामाद। कई वीर युवक आगे आए। हर कोई असफल हुआ। कर शिव के नाम से प्रार्थना की। शिव ने मछुआरे का रूप धारण किया। काले घुंघराले बाल समुद्री आंधी जैसे। गांव में प्रवेश करते ही सभी ठिठक गए। मैं उस मछली को पकड़ूंगा। शिव समुद्र में उतरे। जैसे ही वे जल में आगे बढ़े, नंदी ने अपने स्वामी को पहचान लिया। क्षण भर में उसने संघर्ष का नाटक किया, फिर शिव के जाल में स्वयं को समर्पित कर दिया। उसने शिव का हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम हमारे दामाद हो और मेरी बेटी पार्वती की रक्षा का वचन तुम्हें मिला। पार्वती ने उस मछुआरे को देखा तो उनके हृदय में अजीब सी शांति उतरी, एक अनजाना सा अपनापन। विवाह की रस्में पूरी हुईं। मछुआरा भेषधारी शिव और धरती की पार्वती दोनों एक हो गए। मुस्कुराए और बोले, देवी, क्या तुम्हें कुछ याद आता है?